वो आता है साइबेरिया। साइबेरिया सर ये किसके लिए दे सकते हैं? वही तो बताया साथ साथ में। अच्छा मतलब वही मतलब मुझे लगा कि डार्क टू डस्की स्किन के लिए जो आता है वो आता है बार्सिलोना, जो कि वार्म टोन में होता है प्रॉपर। जो वार्म टोन में फाउंडेशन होता है वो होता है बार्सिलोना। अगर आपको चाहिए न्यूट्रल टोन वाला जो कि मीडियम टू फेयर पे चला जाए, वो होता है हमारा पंजाब। और अगर आपको कूल टोन में चाहिए फाउंडेशन तो वो होता है हमारा, जो मैंने आपको बताया लास्ट में, साइबेरिया। अब चाहे वो आप रेडियंट में लो, चाहे आप वो शेड लो में लो, आपको शेड वही मिलेगा। अगर आप पंजाब बोलोगे मुझे पंजाब रेडियंट चाहिए तो ऑटोमेटिक आपको यही मिलेगा। अगर आप बोलोगे पंजाब शेड लो चाहिए तो आपको यही मिलेगा। तो दोनों के जो नंबर एंड जो नेम है वो सेम है, बस ये है कि रेडियंट एंड शेड लो। पहला फाउंडेशन जो आज मैं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको रेडियंट वाला ही दिखाने वाला हूँ। और इसमें जो मेरे पास शेड है वो सबसे पहले मैं पंजाब निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास ये है पंजाब शेड और एक है मेरे पास साइबेरिया। आपको खुद दिख रहा होगा, देखो ये पूरा न्यूट्रल टोन में है और ये थोड़ा सा ज्यादा फेयर है। अगर देखो 3 शेड है, अगर आपको सिर्फ सिंगल शेड लेना है तो आप सिर्फ पंजाब शेड लोगे। ओके, अगर आप हाँ ये पंजाब है। हाँ, अगर आप चाहते हो 2 शेड लेने के लिए तो 2 शेड में आप ले सकते हो बार्सिलोना एंड साइबेरिया। उन दोनों को मिक्स करके ऑटोमेटिक पंजाब आपका बन जाएगा। गोभी वाला प्रॉपर फेयर है, लेकिन वो थोड़ा सा येलो टोन में फाउंडेशन है। और जो साइबेरिया वाला पूरा कूल टोन में आता है, जो पूरा वाइटिश नहीं वाला गोभी में होता है उस टाइप का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो यूज कर रहा हूँ सबसे पहले पंजाब ले रहा हूँ। खत्म होता है ट्रीटमेंट। देखो डे पहले ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा चलते थे कि मेकअप ना वार्म टोन में हो, कूल टोन में। अगर कोई बहुत ज़्यादा फेयर है तो उसको हमेशा कूल टोन में दो, अगर कोई बहुत ज़्यादा डार्क है तो उसको तो वॉर्मिश में दो। आज का जो मेकअप है ना वो मतलब नेचुरल तो चलता ही नहीं है। कोई भी मेकअप नेचुरल होता ही नहीं है। आजकल जो भी चीज़ चलती है आर्टिफिशियल चलती है। लेकिन जब आर्टिफिशियल हर कोई कर रहा होता है ना तो वो अजीब नहीं लग रहा होता। जब एक बंदा ऐसा करे तो अजीब लग रहा होता है वो। तो वही है कि आप चाहे अगर कोई आपका स्किन टोन डार्क है लेकिन अगर वो फेयर मांग रहा है तो ऑटोमेटिक उनको फेयर दे सकते हो। और अगर कोई मतलब फेयर ऑलरेडी और वो बोले टोन टू टोन में देना है तो उनको टोन टू टोन में दे सकते हो। तो अभी होता ही नहीं है कि मतलब कूल टोन इनको देना है वहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप नीचे ही बहुत से न्यूट्रल कर रहे हो स्किन टोन को तो कभी भी नहीं होगा। जब हम करेक्टर करके जो न्यूट्रल करते हैं ना उससे कभी भी आपका मेकअप ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो मैंने ये लिया। सर ब्राइडल लुक के लिए हमें मतलब जो फॉरएवर वाला है वो यूज़ नहीं करेंगे, यही यूज़ करेंगे? नहीं ऐसा नहीं है, प्रॉपर ब्राइड के लिए कर सकते हो बहुत अच्छे से। बट वही अब स्किन मतलब आपको प्रोडक्ट्स भी दिखाने हैं साथ में एंड ये भी दिखाना। अब जैसे देखो इतने सारे प्रोडक्ट हैं लेकिन हर आर्टिस्ट का अपना एक फेवरेट होता है कि उसको लगता है इसके बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है। तो वही मेरे साथ है कि मैं जब ब्राइड पे करने पे आता हूँ ना तो मैं नाच यूज़ ज़रूर करता हूँ, लेकिन साथ में मेरी एक आदत कह लो कि मैं हल्का सा फॉरएवर भी ज़रूर मिक्स करता हूँ। हाँ, अब जैसे कि आप सपोज आपको मैंने बोला कि आप सिंगल शेड ले लो पंजाब वाला, लेकिन अगर आपके पास कोई बहुत फेयर आ गया है और उसको देना है लेकिन आपके पंजाब शेड है तो आप क्या करो, पंजाब लेकर उसके अंदर हल्का सा जो 001 शेड है वो मिक्स कर लूँगा, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। सर जैसे ये दो अलग अलग फाउंडेशन का अलग अलग ब्रांड है, हाँ। उसमें ऐसा तो कुछ नहीं कि दोनों मिक्स होकर कुछ फिनिश में या उसके कुछ उसमें डिफरेंस आएगा? देखो क्या नाम है आपका? नीता। अब नीता मैम का नीति मैम का क्वेश्चन है कि अगर 2 अलग अलग कंपनी के हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो कोई अलग रिजल्ट तो नहीं आएगा? आपको सोचो, हम करेक्शन जो करते हैं किसी अलग ब्रांड से करते हैं, न्यूट्रल किसी अलग ब्रांड से करते हैं, फाउंडेशन किसी अलग ब्रांड का, हर चीज़ के ब्रांड अलग अलग होते हैं बिकॉज हर कंपनी की हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो जो जिस कंपनी की जो चीज़ अच्छी होती है वही मतलब हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, या जो हाथ में सेट होता है वो। तो अगर प्रॉब्लम आनी होती तो वैसे भी आ जाती, जब उसमें नहीं आ रही तो मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया है, हल्का सा इसके अंदर मैंने पंजाब के अंदर 001 शेड मिक्स किया है ताकि मैं हल्का सा फेयर टोन लेकर चलूँ। बिकॉज कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्रीमी कॉन्टोर दे रहे हो तो हमेशा फाउंडेशन थोड़ा सा अप लेकर चलो, अगर नहीं दे रहे हो तो आप अपना फिर मतलब टोन टू टोन वाला दे सकते हो।
बट मैंने आपको बताया था अगर आपने तो न्यूट्रल नहीं किया करेक्शन वाले पॉइंट को, तो जहाँ आपका फाउंडेशन के साथ मिक्स होगा तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा येलो टोन में आ ही जाता है। लेकिन अगर आपको येलो टोन नहीं चाहिए, थोड़ा सा आप लेकर इसको चलोगे, तो मैंने ये लिया, आप खुद देखो इसको मैंने लगाया, नीचे की स्किन भी विजिबल हुई है, लेकिन बिकॉज बहुत पतला फाउंडेशन होता है ये। सेम यहाँ पर बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो जितने जो लाइट वेटेड फाउंडेशन होते हैं ना, वो आपको ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा मतलब स्किनी भी फील करेगा और बहुत हैवी नहीं लगेगा। लेकिन अब देखो होता है क्या कि ऐसा जब बिगनर्स आप लोग होते हो ना, जैसे आप और भी जैसे बच्चे का फर्स्ट स्टार्टिंग है, तो जितने ये वाले फाउंडेशन होते हैं उनके हाथ में बैठ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता प्रेशर कितना देना है। ज़रा सा भी इसमें प्रेशर तेज आता है ऑटोमेटिक स्किन दिखने लग जाती है। इससे पहले शुरुआत उनसे करवानी पड़ती है, फिर धीरे धीरे करके इस पर आना पड़ता है फिर उनको। वो भी प्रॉपर सिलिकॉन है, प्रॉपर सिलिकॉन पतला फाउंडेशन। हाँ बट हुडा ब्यूटी का एक उसमें आता है इस तरह बॉटल में, वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। वो सबसे पहला फाउंडेशन था उनका वही। हाँ बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो ये आपने जो हेयर ग्लो लिया, ये तो नॉन सिलिकॉन है ना, मतलब लेस सिलिकॉन है ना इसमें कंपैरेटिवली। क्या चीज़? ये इसमें इस वाले फाउंडेशन में लेस सिलिकॉन है ना, उसमें ज़्यादा है ना हेयर ग्लो। हाँ जी तो वो तो फिर इससे भी ज़्यादा पतला। बिल्कुल, वो सही पतला है। और इसको थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होती है, जितने भी सिलिकॉन वाले होते हैं ना, उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होती है कवरेज के लिए। नहीं नहीं वही लिया, लेकिन ख़त्म हो गया था ना, तो मैंने दोबारा से लिया। हाँ हाँ हैंडराइटिंग तो पेज तो मिल जाएगी। तो उसका पेज पे सबको दे दूँगा। तो इस तरीके से मित्र लगाना जरा। अब शुरुआत में चीज़ मैंने थ्योरी में एक चीज़ आपको और बताई थी कि हमारे 3 टाइप के फाउंडेशंस होते हैं। एक होता है प्रॉपर सिलिकॉन, जो नार्स, एस्टी लॉडर इस तरह के हुए। उसके बाद होता है नॉन सिलिकॉन। नॉन सिलिकॉन में से हुडा हो गया, कैट von D हो गया, जितने भी थिक फाउंडेशन हो गए ये वाले हो गए। एक होता है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऐसा फाउंडेशन होता है कि जो कि मतलब थोड़ा सा थिक और थोड़ा सा थिन, जो दोनों में ही आता है। जैसे एक आता है शार्लेट टिल्बरी। शार्लेट टिल्बरी कभी भी आप यूज़ कर, मैं आगे दिखाऊंगा, वो हमेशा आपको बहुत थिन फॉर्म में मिलेगा, लेकिन जब उसको अप्लाई करते हैं ना तो ऑटोमेटिक बहुत ड्राई लगता है यूज़ करने पे। ओके, और लेकिन ये जो फाउंडेशन होता है ना सबसे बेस्ट होता है अगर आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ कि आपका प्रेशर तेज भी हो जाए हल्का सा, तब भी आपका बेस बहुत अच्छा आएगा, तो ल्यूमिनस फाउंडेशन होते हैं। अब ल्यूमिनस फाउंडेशन कभी भी अगर आपको बनाना है तो आप खुद बना भी सकते हो। जैसे मैंने बनाया नार्स एंड साथ में मैंने उसके अंदर फॉरएवर 52 मिक्स कर लिया। अब इसमें क्या होगा कि नार्स की वजह शीन प्रॉपर रहेगी एंड साथ में जो नॉन सिलिकॉन जो हमारा था वो वाला था, उससे कवरेज काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये फाउंडेशन सबसे बेस्ट है और ज़्यादातर मैं अपनी ब्राइड्स को ना यही मतलब यूज़ करता हूँ, इस तरह का बेस, कि दोनों को मिक्स करके। मतलब ये है कि फॉरएवर तो मैं मिक्स करते ही करता हूँ इसको। हाँ अब ये जब यहाँ तक ये चीज़ हो जाए, अब उसके बाद फिर हमें लेना है अपना कॉन्टोर। ठीक है, कॉन्टोर में इसमें से ही ले रहा हूँ जो आप लोगों को पैलेट लिखवा रखी है, कैमोफ्लेज वाली।
उसमें जब भी आप लोग कॉन्टोर करोगे ना, तो जब ये वाली लाइन खींचते हो और ये वाली लाइन खींचते हो, तो साथ में आपको यहाँ पे भी करना है ये वाला पॉइंट, सेम यहाँ पर। फिर आता है इसका मीडियम, जो कि डस्की स्किन के लिए ओनली बहुत अच्छा है। एक आता है लाइट न्यूट्रल, जो कि मीडियम टू फेयर के लिए बहुत अच्छा है। और एक आता है हमारे पास लाइट सैंड, जो मैंने यूज़ किया, तो ये प्रॉपर फेयर के लिए बहुत अच्छा है। ये टोन अप के लिए टैन का लाइट सैंड नीचे न्यूट्रल भी कर सकते हैं, न्यूट्रल भी कर सकते टोन हैं अप के लिए इनके ऊपर। हाँ, लाइट न्यूट्रल भी जा सकता है एंड लाइट सैंड भी जा सकता है। अगर आपको दोनों में से सिर्फ चारों में से 2 ही शेड लेने हैं, तो 10 सेंट सबसे डार्क वाला और जो लाइट सैंड है सबसे फेयर वाला, आपके उसमें लिखा हुआ है, मतलब जो